जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की मुमरा यानी संजय नगर की समाज सेविका और जो विधायक जितेंद्र अवार्ड की कट्टर समर्थक डॉक्टर चेतना दीक्षित मैडम। हम उनसे शहर के हालात पर बात करेंगे और अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसमें जो है डॉक्टर विधायक जितेंद्र अवार्ड अपेक्षा से अधिक वोटों से जो है जीते हैं और बहुत शानदार जो है उनकी जीत हुई है। तो उस पे भी हम बात करेंगे और भी कई मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जो शहर में अभी 2 दिन पहले फ्रीडम फाइटर अजमल खान हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है और फुल फ्लेश्ड शुरुआत हुई है। हालांकि अभी उसको सेट होने में करीब महीने 2 महीने लगते हैं, लेकिन औपचारिक उसका अनाउंसमेंट अस्पताल प्रशासन ने कर दिया है। तो मैडम, इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? ये मुमरा शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो यहाँ के गरीब तबके के लोगों को सरकारी दवाखाने के अंदर जो भाग दौड़ करते हुए कलवा जाना पड़ता था या फिर केम जे वगैरह जाना पड़ता था, और खास करके जो इकोनॉमिकल पुअर हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिलने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और इसके लिए मैं बहुत बहुत लेट आए पर दुरुस्त आए। हाँ, जी। महानगर पालिका के ने जो बहुत लेट से दिया ये हॉस्पिटल, लेकिन दिया महानगर पालिका ने ये हॉस्पिटल, इसके लिए मैं ठाणे महानगर पालिका का आभार मानती हूँ। दूसरी चीजें, जैसे मान लीजिए कि अभी अस्पताल को सेट होने में कोई नई चीज है तो सेट होने में कुछ कम ज्यादा तो होगा, तो थोड़ा शहर में आवाज भी उठ रही, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये हर कोई भी, किसी भी इंडस्ट्री का देखो, किसी भी धंधे का देखो, कोई भी चीज़ का देखो, हाँ, एक सेटअप होने में थोड़ा एक जिसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं, वो वेटिंग पीरियड होता ही है। जी। तो वो वेटिंग पीरियड थोड़ा जाना पड़ेगा। हाँ, और जैसे-जैसे कैसा होता है कि जिसको बोलते हैं ना कि ज़रूरत जो रहती है ना, ज़रूरत ये आविष्कार की जननी रहती है। जी। जी। हाँ, तो जैसे-जैसे हॉस्पिटल का एक सेटअप तो होता ही है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक अपनी एक इंडस्ट्री है। जी। लेकिन उसको सेटअप होने में नया काम है, नया, जब हम लोग किसी नए घर में भी जाते हैं, तो नया घर का भी सेटअप करने में हमको टाइम लगता है। हमें भी फट से ध्यान में नहीं आता है किधर बटन है, किधर क्या है नहीं है। जी। तो जी। इस तरह से इस हॉस्पिटल को सेटअप होने में कुछ वक़्त तो जाएगा। यानी और महीने दो हाँ, महीने तो जा ही रहे महीना 2 महीना तो सेटअप ठीक से बैठने में जाएगा ही। हाँ, मशीनरीज़ इंस्टॉल होने में, लगाने में, और हर तरीके के पेशेंट्स आना चालू होंगे, हर तरीके के स्पेशलिस्ट आना चालू होंगे, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा वक़्त जाएगा। और ये पीपीपी तत्व के ऊपर हॉस्पिटल है, हाँ। तो पीपीपी मॉडल। हाँ, पीपीपी मॉडल है। जी। तो पीपीपी मॉडल के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन एक हिस्सा होता है। जी। पीपीपी के अंदर ऐसा होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का, हाँ, पार्टिसिपेशन। होता है। तो मैं बोलूँगी कि इतने सालों के बाद में हम लोगों को इतना अच्छा हॉस्पिटल मिला है, तो अभी पब्लिक पार्टिसिपेशन का टाइम आया है। जी। तो पब्लिक ने पार्टिसिपेट करके सपोर्ट करना चाहिए यानी मैनेजमेंट को, सहयोग सहयोग करना चाहिए, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को सहयोग करना चाहिए, ताकि हाँ, सिर्फ शिकायत पे शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये कमी है, ये दिखाकर मैनेजमेंट से वो काम करवाना चाहिए। जी। हाँ, तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन ऐसा भी होना चाहिए कि भाई ये ना आए हुए फैसिलिटीज को अच्छे से कैश कर सके हम लोग। हाँ, अगर हम लोग उसके ऊपर सरीखा माने 8 दिन के अंदर आए हुए चीज के ऊपर हम उंगलियां उठाना चालू करेंगे, तो यहाँ जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ऐसा ना हो जाए कि वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट डर जाए पब्लिक की आवाज से। जी। जी। हाँ, जी। उनको अच्छी तरीके से, उनको न डराते हुए, उनसे प्यार से, उनसे मैनेजमेंट अच्छा लेना, ये काम हमारा है। हाँ, तो इस तरह से पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसा मैं पब्लिक को बोलती हूँ। जनता से यानी आप चाहती हैं कि लोग यानी उसका पार्टिसिपेट करें और यानी सहयोग करें अस्पताल प्रशासन का। दूसरी चीज़ें मैडम, ये हम जान रहे हैं कि आप ज़मीन पर काम करती हैं और आप मुमरा में जैसे ये पहाड़ी एरिया पे जो लोग बसे हैं वहाँ पे भी आपने बहुत काम किया है, तो उनके लिए कितना बेनिफिटेड हो गए? देखिए, जब ये हॉस्पिटल नहीं था, जी। तो हम लोग मैंने लोगों के लिए, मैंने खुद एक चेतनाज मेडिकल कार्ड तैयार किया था, हेल्थ कार्ड तैयार किया था, कि कम से कम मैं बढ़ती महंगाई के अंदर कुछ तो बेनिफिट दे सकूं।
इसलिए मैंने 20% हर इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर मैंने उन लोगों को छूट का काम किया था। जी हाँ, अब तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे जो पब्लिक है, इस पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी पहले मैं सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे, ब्लड टेस्ट पे, बाकी सब चीज़ों के ऊपर मैं 20% उनको बेनिफिट दे रही थी। जी जी लेकिन इस हॉस्पिटल की वजह से उनको 100% फ्री मिलने वाला है। हाँ, जी। तो ये सब गरीब जनता को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी आपका कहने का मतलब है गरीबों को जो आम लोग हैं उनको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है ये हॉस्पिटल। अब हम आपसे मैडम ये भी जानना चाहेंगे, अभी 2 महीने पहले हमने आपका एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें आपने यानी उम्मीद जताई थी कि हमारे नेता विधायक जितेंद्र आवाड बहुत अच्छे वोटों से जीते थे, लेकिन एक शब्द आपने और बोला था कि वो 5 पंच में मिनिस्टर होंगे पहले ही बार में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि आपकी सरकार नहीं बन पाई और वो मंत्री नहीं बन पाए। तो आप क्या ये अपेक्षा कर रही थी क्या कि इतने हैवी मार्जिन से विधायक जितेंद्र आवाड साहब जीतेंगे? जी, जी। ये हम लोगों को माने कार्यकर्ताओं को और सब उनके जो समर्थक थे, इनको मालूम था क्योंकि सबसे बड़ी माने ये इतने हेवी वोट से यानी जो आप लोग कह शायद रहे 2 या 3 हज़ार कम है। हाँ, 1 लाख। 1 लाख होने में। जी जी जी। हाँ, लेकिन ये चीज़ ये हम लोगों को पहले से ही उम्मीद थी जी और ये अचानक नहीं हुआ है। इसके अंदर आवाड़ साहब की 15 साल की मेहनत है। 15 साल वो जनसंपर्क में थे। जी। हाँ, ये जो भी है ना लोगों को लगता है कि जादू है, ऐसा है, वैसा है, वो नहीं है। ये 15 साल की उनकी पूरी फैमिली की भी मेहनत है कि वो लोगों ने मुमरा कलवा की जो विधानसभा है, यहाँ के जनता के बीच में वो जनसंपर्क में थे। हाँ, वो हर मने लोगों के दिलों में छाए थे क्योंकि देखो कैसा होता है कि जो नज़र में रहता है ना, वही दिल में रहता है। हाँ, तो वो जी हमेशा लोगों के नज़रों में थे, जी। लोगों से मिलते थे, जुलते थे। हाँ, इसलिए उनको भूल पाना या उनको वोट नहीं देना ये तो कहीं से होता ही नहीं था। यानी कितना भी विरोध हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ, इस टाइम पे जो जीते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके जनसंपर्क और उन्होंने किए हुए 15 साल के कामों पे ही जीते हैं। और उनका जो पूरा मने यहाँ का ये था अपना जो बोलते हैं कि मने काम काम। हाँ, ये काम को लेते हुए ही उनका ये बेनिफिट है। विरोधक क्या बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए। जी जी। पब्लिक ने बता दिया है पब्लिक क्या बोलती है। वोट के ज़रिए पब्लिक ने बताया है। नहीं, अचानक जो है इलेक्शन करीब 72 घंटे पहले चेंज हुआ है, तो जैसे कि पोजीशन जनता ने बना लिया कि अब हमें क्या करना है, तो एट लास्ट उन्होंने विधायक जी को ही प्राथमिकता दी। हाँ, वही ना। तो देखो लोग समझते हैं जो माने विरोधक आए थे, उनको लग रहा था कि बस पैसा फेंको पब्लिक को खरीद लेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा माने बोल बच्चन दो तो हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। पब्लिक बहुत होशियार है, बोलते हैं ना, ये पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक ने 15 साल में जो जाना, उसी को वोट दिया। जो पब्लिक ने खुद का आत्ममंथन किया और उस हिसाब से वोट दिया। लेकिन मैडम मैं ये भी जानता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने जमीन पर मेहनत किया डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के लिए, आप लोगों ने रात दिन एक कर दिया क्षेत्र में जाकर, डोर टू डोर जाकर, तो आपको क्या लग रहा था, तभी एहसास होने लगा था क्या? हाँ, हम लोगों ने जो मेहनत ली ना, मैं फिर से वही बात दोहरा रही हूँ कि आवाड़ साहब के लिए इलेक्शन प्रॉब्लम था ही नहीं। सिर्फ जो निशानी वाला प्रॉब्लम था, उस निशानी के लिए हम कार्यकर्ताएं सब मेहनत ले रहे थे कि डोर टू डोर जाके जो उनका सिंबल है, ये पब्लिक तक पहुंच सके। जी। क्योंकि ये जो बीच में गद्दारी हुई थी और उनका सिंबल जो छिन गया था, इस सिंबल को सिर्फ हम लोगों ने पब्लिक के नजर में लाने के लिए मेहनत लिए थे। बाकी अवार्ड सब के लिए प्रॉब्लम था ही नहीं। सिर्फ अवार्ड सबका सिंबल पहुंचाने के लिए हम लोगों ने मेहनत ली थी। अच्छा। अब हम आपसे मैडम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने हमसे पिछले इंटरव्यू में एक बात कही थी कि इस बार हम भी चुनाव में, नगर सेवक के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, तो क्या आप उस बात पर कायम हैं या कि आपका इरादा बदल गया? नहीं नहीं, मैं तो कायम हूँ। कॉरपोरेशन मुझे लड़ना ही है और हम लोग मने पूरे तैयारी में है और कोई इरादा चेंज नहीं है। यानी आप लड़ेंगी?
कोई अगर टेक्निकल हुआ या मान लीजिए कि पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया तब क्या करें? देखिए पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया तो ऐसा मैं मानती नहीं हूँ कि मैंने जिस तरह से हम लोग ईमानदारी से साहब के साथ जुड़े हैं जी जी। और गद्दारों को साहब पहचान चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो इस टाइम पे साहब सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ये उम्मीद है। तो आपको लगता है कि विधायक जी यानी विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड यानी अच्छा बुरा सब जान चुके हैं? जी, ज़रूर। मैंने वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने 2 बार 3 बार अच्छे से यहाँ के गद्दारों से धोखा खा चुके हैं, तो ईमानदारी का फ़र्क तो वो जानते ही हैं। ईमानदारी का फर्क जानते हैं। तो आपका कौन सा वार्ड होगा? मेरा 31 क्रमांक का जो ये पैनल है, हम्म, क्योंकि पैनल वाइज़ ही अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम्म। 4 का पैनल है, तो ये 31 नंबर का पैनल अभी आने वाले इलेक्शन में इसका नंबर क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल जो अस्तित्व में 31 नंबर का पैनल है वो है। तो आप वार्ड 31 में यानी जो तैयारी आपकी चल रही है वो चलती ही रहेगी? चलती ही रहेगी और इलेक्शन लड़ेंगे भी। इलेक्शन में। तो अ, ये थे जो है समाज सेविका और विधायक जितेंद्र अवार्ड की जो है कट्टर समर्थक डॉक्टर चेतना दीक्षित मैडम। इन्होंने बताया कि हम पूरी तैयारी पहले भी कर रहे थे और अब भी हमारी तैयारी चल रही है और हम वार्ड नंबर 31 से नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।